सो हेलो गाइस, मैं हूँ आप सबकी अपनी फेवरेट यूट्यूबर एडिट्स वायाम। सिस्ट्रोलॉजी ने नया व्लॉग अपलोड किया है पर यूट्यूबर्स टॉन्ट ईच अदर इन देयर व्लॉग्स। भाई कोई मुझे भी टॉन्ट करे, कोई मुझे भी वायरल कराए, मुझे भी वायरल होना है, सारे निकम्मे इकट्ठे हैं। चलो खैर है, हम भी अपनी मेहनत करते रहेंगे, कभी ना कभी हम भी कामयाब हो ही जाएंगे। तो आज की वीडियो होने वाली है रिएक्टिंग ऑन सिस्ट्रोलॉजी न्यू व्लॉग Q&A व्लॉग। हम थोड़ा सा सिस्ट्रोलॉजी को और थोड़ा सा उनके फैंस को रोस्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन किसी ने पूछा है, अरीज फातिमा ने। ऊपर क्वेश्चन लिखा है कि कहीं करीब ये ना समझने कि ये आंसर दे रही है। इकरापी, आपके अम्मू अब्बू की लव मैरिज थी या अरेंज? भाई उनकी लव मैरिज थी या अरेंज? तो वो उनकी अम्मी अब्बू थी, जो भी थी। आप अपनी अम्मी अब्बू के साथ जाके पूछें कि उनकी लव थी या अरेंज। सो नेक्स्ट किसी ने पूछा है, फातिमा अब्बी की एज क्या है? भाई उसकी एज होगी 26। अगर वो रबीका की सोहबत में नहीं रहती तो वो 26 साल की तो होंगी। अब हर कोई 18 साल का तो नहीं होता ना। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। सो नेक्स्ट किसी ने पूछा है कि आपके कितने मार्क्स आए थे मैट्रिक में? इकरा कहते 704 और अरीब जो कि एक बिजनेसमैन है, नाम भी आते तो खैर थी 751। इकरा बाजी आपको क्या हुआ था? आप तो डॉक्टर हैं, आपको तो बोर्ड फाड़ देना चाहिए था। बट नहीं, फिर भी 704 हैं। चलो खैर है, उनकी मर्जी। सो नेक्स्ट किसी ने पूछा है कि इज एजुकेशन इम्पोर्टेंट? फिजान अहमद, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ही जाकर पढ़ें। वो तो यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने तो कैसे न कैसे फैमिली व्लॉगिंग करके पैसे कमा ही देने। आप जाके पढ़ें, आपको ज़रूरत है पैसों की, पढ़ेंगे तो पैसे मिलेंगे। अगर आपके पास फैमिली है तो फिर सोचा जा सकता है कि इज एजुकेशन इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू और नॉट। अगर तो आप गैरतमंद हैं तो आपको एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर तो आप यूट्यूब पर लाना चाहते हैं तो फिर एजुकेशन इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट किसी ने पूछा है, फातिमा ने स्टडी के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना है? जी हाँ जी जाना है। आप उनका व्लॉग देखें ना, जाकर आप फातिमा से क्वेश्चन पूछें। अगर जाना होगा तो कंटेंट तो निकलेगा अच्छा भला, अगर नहीं जाना होगा तो इसलिए निकल जाएगा घर वाले जाने नहीं दे रहे, प्लीज जाने दे। गाइस आप बोले तो गाइस कौन होते हैं बोलने वाले? बात तो सही है। तो नेक्स्ट किसी बाजे ने पूछा है, अयान राव ने, अगर आपके 10 मिलियन हो गए तो मुझे बहुत खुशी होगी। खुशी तो ऐसे इजहार कर रहा है जैसे अगर 10 मिलियन हो गए, जो पैसे मिलेंगे वो अयान आपको देने आएंगे, करीब लोग नहीं देने आएंगे ना। तो खुशी की इस बात की, बस इंजॉय करो, इनके व्लॉग्स देखो, फैमिली देखो, बस इंजॉय करो, चिल करो। तो नेक्स्ट उसी ने पूछा है कि अगर 10 मिलियन हो गए तो आप क्या करेंगे? तो मैं आपको बताती हूँ कि वो क्या करेंगे। सबसे पहले एक रिएक्शन वीडियो बनाएंगे जब 10 मिलियन होंगे, फिर घर वालों के रिएक्शन लेंगे, 10 मिलियन का दूसरा व्लॉग बनेगा, फिर व्लॉग बनाएंगे कि बहुत ज़्यादा खुश हैं लोग, 10 मिलियन को सेलिब्रेट करने की तैयारी के लिए शॉपिंग करने जाने, तीसरा व्लॉग निकल गया, फिर चौथा व्लॉग निकलेगा प्रिपरेशंस का कि कहाँ पे हम सेटअप लगा रहे हैं सब कुछ, पांचवा व्लॉग निकलेगा सब दोस्तों का रिएक्शन ऑन आवर 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स, सातवां व्लॉग निकलेगा जो भी वहाँ पे सेलिब्रेशन होगी उसके सब घर वालों के अलग अलग व्लॉग निकलेंगे। चलो लगा लो 5 व्लॉग हो गए, 12 व्लॉग। फिर 13वां व्लॉग निकलेगा जो उनको गिफ्ट्स मिलेंगे उसके अनबॉक्सिंग का। मैं बता दिया ना, मैं हूँ ना, मैं किस लिए हूँ आप लोगों को बताने के लिए कि 10 मिलियन पे क्या करेंगे। Emotional damage. So next comment is अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इकरापी, आई एम फ्रॉम इंडिया। दिल, मैं आपके व्लॉग 7 ईयर से देख रही हूँ। खुशी का इजहार करिए समीरा मिर्जा। पर आज तक मैंने कमेंट नहीं किया, पर आज कर रही हूँ। क्वेश्चन पूछा है, आपको इंडिया आने की ख्वाहिश है या नहीं, बताना। बाजी समीरा, अगर आपने 7 सालों से व्लॉग देखनी और आपने कमेंट नहीं किया तो आज करे कि कमेंट एहसान की है। चलो मान लिया कि आपने सवाल पूछने के लिए कमेंट किया है, तो वो आपने पूछा है इंडिया जाना है कि नहीं। मोदी आ लेने देगा पाकिस्तान वालों को इंडिया? नहीं ना, तो आप क्यों पूछ रही हैं? कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? अगर आप इस बात की गारंटी लेते हैं कि मोदी पाकिस्तान वालों को कुछ नहीं कहेगा तो फिर सोचा जा सकता है कि जाएंगे कि नहीं।
शाबाश। सो उसी ने पूछा है कि जैनब किस क्लास में है। वैसे बाजी जैनब तो 9th क्लास में ओ लेवल्स कर रही हैं फ्रॉम इंटरनेशनल स्कूल लाहौर से, द एक्सपेंसिव स्कूल ऑफ पाकिस्तान। बट वो आजकल आउट ऑफ क्लास हुई यानी गैरत की क्लास से थोड़ी से बाहर हुई हैं। जस्ट जोकिंग। कैसा लगा मेरा मजाक? सो अब्दुल कदीर ने पूछा व्हाट्स द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बीइंग अ यूट्यूबर? सैड, बहुत ही सैड, बहुत ही सैड। तो मैं बताती हूँ, सैड पार्ट वो होता है कि हार्डेस्ट पार्ट कि आप अपनी फैमिली दिखा रहे हो, 3-4 व्लॉग्स निकाल रहे हो, लेकिन आप लोग आपके व्लॉग नहीं देख रहे, आपको वायरल नहीं हो रहे, फिर आपको कुछ चुस मारनी पड़ती है कि आप वायरल हो जाएं। तो वो हार्डेस्ट पार्ट होता है कि वो सोचना कि हम फैमिली को कैसे वायरल कराएं, कौन सी चुस मारें कि हम वायरल हो जाएं। सो दिस इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बीइंग अ यूट्यूबर। हमने आज तक कोई चुस नहीं मारी, इसलिए तो हम वायरल नहीं हो रहे हैं। कोई हमारा हार्डेस्ट पार्ट ही नहीं है यूट्यूब का। सो नेक्स्ट किसी ने पूछा है कि न्यूज़ एस्ट्रोलॉजी हाउस लोग आप लोग खरीदेंगे या खुद बनाएंगे? मुझे नहीं लगता वो ये खुद बनाएंगे या खरीदेंगे। इन्होंने सिर्फ 10-15 व्लॉग निकालने हैं, जितने इनका घर आएगा उससे ज़्यादा पैसे ये कमा चुके हैं, लेकिन फिर भी इनके व्लॉग और भी बहुत व्लॉग आएंगे, वो और भी बहुत पैसे कमाएंगे। और मुझे नहीं लगता कि ये अगले 5 साल तक भी घर खरीदेंगे। हाँ, कोई स्पॉन्सर कर देता है घर तो वो अगले दिन ही शिफ्ट कर लेंगे। Emotional damage. सो नेक्स्ट किसी ने पूछा है यार डक्की भाई इज अ रेस्टोरेंट, दे नॉट टॉकिंग अबाउट इट। भाई आपको क्या मसला है? वो उनके दोस्त हैं, वो बात करें या ना करें। चलो इकरा की जुबानी सुन लेते हैं कि वो इस पर क्या कहना चाहती हैं। सबसे मेन चीज कि हमारे वो भाई हैं और इस वक्त जो है ना वो उनपे मुश्किल वक्त चल रहा है, तो अल्लाह ताला सबसे पहले तो उनकी मुश्किल आसान करे। लेकिन अगर आप कहें कि इस बारे में हम कोई राय क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि हमें जो है वो डीप डाउन पता ही नहीं है उस चीज का कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। क्योंकि हमारे जो मुल्की इदारे हैं वो बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं, उनको बहुत परफेक्ट तरीके से पता है कि उन्होंने एग्जैक्टली क्या करना है। जाहिर सिस्टम अपना काम पे लगा हुआ है और एक तरफ जो है वो भाईजान मैं आपको बताता हूँ। देखिए कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, गलतियां हर किसी से होती हैं, इसलिए उसको इंसान वो इंसान है, ठीक है। और जो न्यूज चल रही है ना, न्यूज ज्यादातर ना खुद से भी चीजें चला रहे होते हैं। मैं कोई जनरल बात बता रहा हूँ, ठीक है। इतनी चीजें होती नहीं है, अभी कोई चीज पे साबित नहीं हुई, अंडर प्रोसेस है। हर कोई ना खुद से न्यूज बनाई जा रहा है, कुछ किसी को कुछ नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और हमारे अदारे जो है वो इतने कमजोर नहीं है कि बेफजूली किसी के ऊपर इल्जाम लगा के उसको सजा दे दें। इंशाल्लाह अभी वो ट्रायल चल रहा है ना, ट्रायल चल रहा है, उसको जुर्म हुआ नहीं है और इंशाल्लाह उस चीज से निकल भी आएगा। वो आएगा, वो उस चीज को एड्रेस करेगा, उसको सही खत्म कर देगा। फैमिली से सुनी सुनाई बातें, लोगों से सुनी सुनाई बातें चल रही है, तो वो एक अभी अपना वर्डिक्ट देना बिल्कुल गलत बात है। हाँ हमारा भैया, हम ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा। सो नेक्स्ट किसी ने पूछा है हु इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ राइट नाउ? पर्सन नहीं, अगर हम किसी और चीज़ की थिंग की बात करें तो वो है यूट्यूब, क्योंकि यूट्यूब से पैसा आ रहा है। फिर उसके बाद फैमिली है, क्योंकि फैमिली होगी तो पैसा आएगा ना। पैसा ही पैसा होगा। सो नेक्स्ट किसी ने पूछा है कौन सा प्रैंक आपका बेस्ट है? मेरा जो सबसे इनका स्क्रिप्टेड प्रैंक जो मुझे सबसे बेस्ट लगा वो था कोई भी नहीं। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? क्योंकि इनके सारे प्रैंक बकवास है, इनको प्रैंक करने नहीं आते। मेरे दोस्तों से, मेरे घर वालों से, मेरे रिश्तेदारों से पूछें कैसे प्रैंक करते हैं, कैसे लोगों को जलील करते हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा। इनको नहीं पता, लगते इनके रिश्तेदार हैं नहीं। इकरा बाजी का हॉरर प्रैंक विद अरी वाला, वो इनका काफी वायरल भी हुआ था, लोगों ने बहुत ज्यादा व्यूज भी छापे थे इसके जरिए। Emotional damage. सो नेक्स्ट किसी ने पूछा है अरे भाई से मेरे क्वेश्चन है क्या आप इकरा आप ही बैठी हूँ तो मोबाइल पर लगे रहते हैं या अपनी बीवी को टाइम देते हैं? भाई टाइम देना पड़ता है। इकरा के पास भी तो मोबाइल होता है जो 24 घंटे यूं घूमता रहता है, तो उसको टाइम देंगे तो पैसे मिलेंगे ना। समझो करो बात हो, कैसे अजीब क्वेश्चन पूछते हो। पैसा ही पैसा होगा। सो नेक्स्ट किसी ने पूछा आप नेक्स्ट मीटअप कब करोगे? मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, प्लीज़ रिप्लाई दे दें। यार मुझे वो लोग उतनी समझ आते जो जहाँ पर कोई सेलिब्रिटी नजर है ऐसे उन पर चिपकते हैं। भाई सेलिब्रिटी है, सही है, उनकी भी कोई लाइफ है, उन्होंने भी जीना है। अगर मीटअप भी रख रहे हैं तो उनके ऊपर क्यों चढ़ रहे हो? बस एक लिमिट तक उनको पसंद करो ना। चलो सेल्फी भी चाहिए तो आराम से मांग लो, उनको खींचने लग जाते। वो पब्लिक फिगर है, पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया। सो नेक्स्ट किसी ने पूछा है भाई व्लॉगर्स यूट्यूबर्स इनडायरेक्टली टोंट ईच अदर। भाई अगर वो टोंट नहीं करेंगे तो वो वायरल कैसे होंगे? देखो डक्की भाई टोंट करेगा अपनी वीडियो में नदीम और रजब को, रजब अपनी वीडियो में टोंट करेगा उसको बाबे को और डक्की को। बैकएंड पे वो मिले होते हैं, इनकी एक साजिश होती है कि हम टोंट करेंगे
जो उनके फैंस हैं, जो उनके हेटर्स हैं, वो अंदर से वो क्लिप निकालेंगे, वो उसके एडिट्स बनाएंगे, तो क्या किनको फ़ायदा हुआ? इनको ही होगा ना। लोग फिर उस वीडियो को देखने के लिए इनके व्लॉग्स पे क्लिक करेंगे, तो किनको फ़ायदा हुआ? इनको फ़ायदा होगा। ये बैक एंड पे सारे मिले होते हैं, ये टोंट नहीं कर रहे होते आपस में, इनकी एक साजिश होती है आप लोगों को ट्रैप करने की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भाई ने बोला करने का तो करने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।